डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और देखा जाए तो ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ना, वो पूरी तरीके से रनर चेजर के कॉन्सेप्ट पर चल रही है। और ऐसे आप देखो 3D में थोड़ा सा नज़र घुमा के तो चीज़ें आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगे। अपने आसपास आप देखो, अगल बगल जहाँ भी देखो, कपल्स को देखोगे कि तो आपको साफ साफ पता लगेगा कि चीज़ें यहाँ कुछ अलग चल रही हैं। जैसे कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो फेमनाइन होती है वो रनर होती है, और जो मस्कुलाइन जो एनर्जी होती है वो चीज़र होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में यही चीज़ें ना बिल्कुल उलट जाती हैं, बिल्कुल उलट जाती हैं। और जो फेमनाइन एनर्जी है ना वो चेज़ करती है, और जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो रन करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट तो जर्नी यहीं से होती है। और फिर क्या हो जाता है कि ये चीज़ें फेमनाइन को पता नहीं होती है शुरू में कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। और ये पूरा प्लान जो है ना वो यूनिवर्स की तरफ से होता है, ठीक है। ऐसे में उनका जो दिमाग है ना उनको गुल कर दिया जाता है, उनकी बत्ती बुझा दी जाती है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल भी इस पर अपने ऊपर फोकस नहीं होती है डियर। और ऐसा डिवाइन के द्वारा जानबूझकर किया जाता है, ठीक है। आप अपने आसपास देखो, जहाँ भी देखो, आपको यही चीज़ें साफ साफ दिखाई देंगी कि एक मस्कुलाइन जो है वो फेमनाइन के पीछे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल उलट जाता है, और यही चीज़ें बाकी लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती कि ऐसा कैसे, ठीक है। लेकिन ऐसा है क्योंकि ये यूनिवर्स के द्वारा किया गया है और प्री प्लान्ड है, पहले से ही प्लानिंग है, ठीक है। और ये बात फेमनाइन को भी समझ में नहीं आती है, और ये चीज़ें चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। और जब इसकी जो होता है ना टावर, ठीक है, जब टावर मूवमेंट आती है ना, तब जो डिवाइन फेमनाइन है ना वो बिल्कुल जाग जाती है, ठीक है, बिल्कुल जाग जाती है। और वो अब कुछ फैसले लेना चाहती है, और ठोस तरीके से लेना चाहती है, ठीक है। और उसके बाद वो अपने ऊपर वर्क करती है, और जब अपने ऊपर वो पूरा वर्क कर लेती है दोस्तों, तब ये चीज़ें बिल्कुल फिर से पलट जाती हैं, ठीक है। और फिर से बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे कि आप नेचर में देखते हो हर जगह कि एक फेमनाइन एनर्जी जो है वो रन कर रही हैं और मस्कुलाइन एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ें उलट तो गई, लेकिन उलटने के बाद फिर क्या होता है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है कि चीज़ें अब सही तो हो गई, लेकिन अब उस तरीके से नहीं हुई जैसे कि आपको नेचर में दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ आपको देखने में सिमिलर तो लगेंगे कि हाँ सभी चीज़ें ठीक अब ठीक हो गई हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये डिवाइन जर्नी है और पूरी तरीके से प्री प्लान्ड है और डिवाइन के द्वारा चलाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि जब डिवाइन मस्कुलाइन इतने चीटर हैं, इतने झूठे हैं, इतने डार्क एनर्जी में है, तो फिर उन्हें डिवाइन क्यों बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। और फेमनाइन को भी ऐसा कहा जा सकता है कि ये क्यों बोला जाता है उनको डिवाइन फेमनाइन, ठीक है। तो आप जर्नी को पूरी तरीके से आप जब समझ जाओगे ना, तो आप भी कहोगे कि हाँ ये बिल्कुल डिवाइन जर्नी है। क्योंकि शुरू में क्या होता है कि डिवाइन फेमनाइन को गाइड किया जाता है, बिल्कुल डिवाइन के द्वारा गाइड किया जाता है, एंजल्स के द्वारा गाइड किया जाता है, ठीक है। और उन्हें पता नहीं होती चीज़ें, क्योंकि वो बिल्कुल उनको क्या बोला जाता है, बिल्कुल नर्म वाली एनर्जी में रखा जाता है, बिल्कुल वो बिल्कुल क्या इमोशनल होती हैं, ठीक है। तो ऐसे में उनको संभाला जाता है एंजल्स के द्वारा, ठीक। तो ये डिवाइन जर्नी है दोस्तों। और जब ये बातें डिवाइन फेमनाइन को जब उनकी अवेकनिंग कराई जाती है ना, तब उनको पता पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए ये जर्नी थोड़ा सा डिफरेंट है और जर्नी से, और बाकी लोग इनको समझ नहीं पाएंगे दोस्तों। उनको लगेगा कि ये सब क्या है, ये क्या बेवकूफ़ वाली हरकत है ना। तो उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगी ये बातें। और अच्छा देखो, अब क्या है कि इस जर्नी में जो मैं बातें बताना चाहती हूँ वो मेन टॉपिक पर मैं अब आ रही हूँ कि देखो अब डिवाइन फेमनाइन कब तक डिवाइन मस्कुलाइन को मतलब रन करेगी या चेंज करेगी। ये बातें ना सब सिचुएशन में अलग थोड़ी सी पड़ जाएंगी, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो है वो कर्मा के ऊपर डिपेंड है। अगर आपके कार्मिक बर्डन ज़्यादा है
बैगेज ज़्यादा है, तो अब डिवाइन फेमिनाइन उतना ज़्यादा डिवाइन मस्कुलाइन को चेंज करेंगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि चलो डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग हो गई, डिवाइन फेमिनाइन ने अपने ऊपर वर्क कर लिया है, बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया है, और वो अब पूरी तरीके से बैलेंस में आ गई। ठीक है। तो क्या अब डिवाइन मस्कुलाइन उनको ट्रिगर नहीं देंगे? क्या अब डिवाइन फेमिनाइन ट्रिगर नहीं होंगी? ये भी चीज़ें डिपेंड करती है। हो सकता है कि अब तक आप लोगों को ये चीज़ें नहीं बताई गई हों। बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल चल रहे हैं, पर बहुत सारे लोग इस पर बात करना नहीं चाहते हैं। लगता है लोगों को कि ये बातें बता करके क्या फ़ायदा, लोग पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं, है ना। लेकिन आज मैं कुछ खुलासे आप लोगों को करना चाहती हूँ कि देखो, ये आप सीक्रेट भी कह सकते हो इसे। ठीक है। तो देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी में है ऐसा कि जो फेमिनाइन जो है ना, उनके अंदर कितना अधिक लाइट है, कितना अधिक। अब आप समझो, जितना अधिक उनके अंदर लाइट होगा ना, मस्कुलाइन उतना ज़्यादा उनको ट्रिगर देंगे। ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल फेमिनाइन पर डिपेंड करती हैं। अब जितना अधिक लाइट होगा फेमिनाइन के पास, डिवाइन मस्कुलाइन उनको उतना ज़्यादा दूर तक ले जाएंगे। ठीक है। अब क्या है, अवेकनिंग हो गई, 5D में आपकी सोल चली गई। ठीक है। आपने बैलेंस भी कर लिया, वर्क भी कर लिया, लेकिन उसके बाद भी जर्नी तो चलती रहती है, जर्नी रुकती नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर वर्क कर लेती है, पीस में आ जाती है। चलो मान लिया कि पीस में आ गई। ठीक है। अब फेमिनाइन पीस में आ गई, लेकिन अब भी अगर डिवाइन मस्कुलाइन उनको ट्रिगर देंगे तो किस तरीके से देंगे? देखो, डिवाइन मस्कुलाइन जब अब जो ट्रिगर देंगे ना फेमिनाइन को बैलेंस होने के बाद, वो वैसा वाला ट्रिगर उनको नहीं देंगे, क्योंकि फेमिनाइन पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। तो अब फेमिनाइन जो है ना, उस ट्रिगर को समझेगी। ठीक है। अब उस ट्रिगर को समझकर वो एक्शन लेगी, और ये बातें उनको पता है कि जो मस्कुलाइन जो हैं वो उनके भले के लिए कर रहे हैं ये सब चीज़ें, और वो मुस्कुराकर बिल्कुल प्यार से उस चीज़ों को हैंडल करेगी और अपनी जर्नी को आगे की तरफ ले जाएगी। उन्हें पता है कि फेमिनाइन जो है, मस्कुलाइन जो है, वो उनके पार्ट हैं, और वो उनको दूर तक ले जाना चाहते हैं, और आगे जर्नी में ले जाना चाहते हैं। इसीलिए उनको ट्रिगर दे रहे हैं। उनको ट्रिगर नहीं आप कह सकते हो, लेकिन हाँ, आप एक तरीके से कह भी सकते हो, क्योंकि वो उस तरीके का ट्रिगर नहीं होता है। बिल्कुल प्यार से कह सकते हो, जैसे किसी चीज़ को बोलने का तरीका होता है ना, बिल्कुल खास तरीके से और बिल्कुल प्यार से, तो वैसे वाली एनर्जी में डिवाइन मस्कुलाइन भी आ जाते हैं। तो अब वो डिवाइन फेमिनाइन को ना बड़ा प्यार से ट्रिगर देते हैं और बोलते हैं ऐसे करिए, वैसे करिए, और उनको रिस्पेक्ट के साथ उनको आगे की तरफ जर्नी में ले जाते हैं। तो ये डिपेंड करेगा, ठीक है, कि फेमिनाइन कितनी अधिक दूरी मतलब तय करेगी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। और वैसे तो सोल 5D के क्रॉस करने के बाद ही पीस में आ जाती है और बैलेंस में आ जाती है, लेकिन वो अपने जीते जी अपने फिजिकल बॉडी में रहते हुए भी वो जर्नी में बहुत दूर तक जा सकती है दोस्तों, बहुत दूर तक जा सकती है। तो ये डिपेंड करेगा बिल्कुल फेमिनाइन कितने अधिक लाइट ऊर्जा में है, ठीक है। तो मस्कुलाइन उसके बाद भी उनको ले जाएंगे, उतनी दूर तक ले जाएंगे। और देखो, बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी है जिनके अंदर कम लाइट है, ठीक है, लाइट तो है लेकिन कम लाइट है, तो मस्कुलाइन वहाँ पर उनको ट्रिगर देना बंद कर देंगे, क्योंकि वो उनको नहीं बर्दाश्त कर पाएगी ना। तो ये बिल्कुल चीज़ें हैं बिल्कुल सीक्रेट वाली, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस पर बात नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बात और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखो, बहुत सारे जो लोग हैं यूनियन में आने के बाद क्या होता है ना, कि वो सोचते हैं कि अब हमारी लाइफ बिल्कुल अब सेटल्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप यूनियन के बाद भी आपकी लाइफ में पीस नहीं आता है, ठीक है। आपकी लाइफ में पीस तब आएगा जब आपकी रीयूनियन हो जाएगी, ठीक है। तो रीयूनियन के बाद जो सोल है बिल्कुल पीस में आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जो भी फेमिनाइन जो हैं अपनी जर्नी में अपने आगे की तरफ जा रही हैं, उनको मेरा यही गाइडेंस है इस वीडियो में कि रुकिए मत जर्नी में आपको रुकना नहीं है। हाँ, आप थक चुकी हैं तो थोड़ा सा विश्राम कर सकती हैं और हीलिंग ले सकती हैं, लेकिन आपको जर्नी में आगे की तरफ ही जाना है,
पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है। डिवाइन मस्कुलाइन को तो बिल्कुल ही नहीं देखना है, क्योंकि वो तो आपके पीछे आ रहे हैं, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, और मैंने 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं बनाया है, और बहुत मैं बिजी थोड़ी सी थी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।